नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। स्वागत जिंदगी में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की। आरती में सभी लोग हैं। इसके चाहिए, ये तो हक हमारा है, गुनाही तो मांगा इसमें क्या तुम्हारा। अपने धर्म को जीना है, अपने धर्म को जीना है, वीरानी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। कृते प्रतिकृतं कुर्यात् हिंसा प्रतीत हिंसतम तत्र दोषम न पश्यामि सठे साठ्यम समाचरेत। जब सामने वाला व्यक्ति कोई मूर्ख हो, अधम हो, पापी हो, नीच हो, श्रृंखल हो, अराजक हो, तो उसके प्रति हमको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। महाभारत हमको सिखाती है। जहां श्रीमद् रामचरितमानस हम सभी को मर्यादा में रह करके भगवत भजन और शांति के साथ जीवन जीने का संदेश देती है, वही भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे ग्रंथ हमें कहते हैं, हतवा प्राप्यसि स्वर्गः जित्वा वा भोक्ष से मही तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। हम सभी को युद्ध में ऐसे
जो अधम लोग हैं, जो हरिम भगवान कृष्ण की ही कथा है, हरि की कथा है। आज हम सभी लोगों को परम पुण्य मिलने वाला है। कहाँ एकादशी का पावन पुण्य। एक श्लोक बोल के वाणी को विराम करूंगा। बहुत भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर तुम नहीं चलोगे मेरी ओर तो मैं लोहे खंबा हूं। तू यदि चाले एक पग तो मैं चालू पग 60, और तू न चले यदि एक पग तो मैं लोहे की लाट। इसलिए भगवान कृष्ण का परम संदेश है। मैं अपनी वाणी को विराम करूं। परम सम्माननीय हमारे देवकिरण जी महाराज जी, 20-25 गाड़ी, आपका 100 गाड़ी का आदेश था, 25-30 गाड़ी हो गई है। हम लोग कानपुर से 20-25 गाड़ियों के साथ में दिल्ली पहुंचेंगे साधु संतों महात्माओं को लेकर के, और विभिन्न साधु संतों के साथ पहुंचेंगे हम लोग। आप लोग भी कम से कम 2-2, 5-5 गाड़ी करो। विधायक जी हमारे यशस्वी, जनप्रिय, लोकप्रिय सदर विधायक तो बहुत ताकत लगाए हैं, महाराज जी के छोटे अनुज के रूप में उनके शिष्य हैं, और अंशुल गुप्ता जी, तमाम सारे लीडर यहाँ बैठे, सब भारी मात्रा में आप लोग पहुंचो, और अपने इष्ट मित्र के संबंधियों, स्वजनों, परिजनों, बंधु बांधवों, गांव, ब्लॉक, तहसील, जनपदों को लोगों को प्रेरित करिए, और माता बहनों भाई के साथ वहां दिल्ली में पहुंचिए। जो तौकीर रजा ने जयपुर में कल कहा है कि हम दिल्ली की सड़कों को घेरेंगे, उसकी औकात नहीं है। जितना हम लोग इकट्ठा कर देंगे उसने ज्यादा, वो केवल बक बक करता रहता है। हमें दिखाना, वो कहता है हमें करके दिखाना है। 16 नवंबर को पूरा दिल्ली जाम हो जाए, ऐसा हम सभी लोगों को करना है। इसलिए मैं व्यासपीठ को पुनः प्रणाम करता हुआ, जब लड़की वाले पूछते हैं, हाँ जी तुम्हारा नाम क्या है, बोले जी हमाओ, बोले हाँ हमारा नाम है रामपाल। राम राम नहीं की, बोले जी राम राम। अभी 5 से अकेला लड़के आया है, और यहां आके बोले जी हमारा नाम है रामपाल। एकदम सन्नाटा। ये तो लड़की के जो रिश्तेदार आए उन्हें देखने के बाद ही हाल है इसका, एकदम शांत। अच्छा, एक लड़के की बात याद आ रही है, आप कहो तो सुनाए। अनमैरिड था, कुंवारा था, समय है सुनो। फिर एक का विवाह नहीं हो रहा था, पापा दुखी थे, 32 साल उम्र हो गई थी। पापा कह रहे थे तू न रंडुआ ही रह जाएगा, तुझ पे बोलना नहीं आता। अरे जब भी लड़की वाले देखने आते कुछ नहीं बोलता तू, ऐसे थोड़ी। तो वो बच्चा भी दुखी था, तो मैं क्या करूं, मर जाऊं क्या? बोले ऐसे नहीं बोलते बेटा, ढंग से बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? बोले ऐसे बोलते, जब कोई पूछे तुम कितना पढ़े हो तो बताना चाहिए मैंने ये डिग्री ली है, मैंने ये डिग्री ली है, मैंने ये एक डिग्री मैंने कानपुर से ली है, एक डिग्री उन्नाव से, एक डिग्री वहां लखनऊ से ली है, और बगल में जिले कौन कौन से बताओ जल्दी। कौन सी? एक रायबरेली से ली है, एक कलकत्ता से, एक मुंबई से। मैंने बहुत और भी बहुत लिए हैं डिग्री। अच्छा, और फिर कोई पूछे काम क्या है, बोले एक काम लखनऊ में, एक काम उन्नाव में, एक काम कानपुर में, एक बरेली में, एक पीलीभीत में, एक वहाँ कालीभीत में, एक कलकत्ता में, एक और न जाने कहाँ कहाँ। ऐसे बोलते हैं, तब जाके कहीं ब्याह होता है। बोले ऐसे विवाह हो जाएगा? बोले पक्का हो जाएगा। बोल ठीक। अब देखो, भगवान को भी जब लीला करनी होती है, बड़ी चमत्कारी लीला करता। एक दिन लड़की वाले आगे देखने लड़का, और उस दिन पापा घर पे नहीं। अब इसको अपना वो बैकअप बनाना था, पीछे वाला शो एकदम बढ़िया सा, कपड़ा वपड़ा पहन पून के बढ़िया, एकदम बाल कम हो गए थे फिर भी उनको सेट कर के बढ़िया पहुंचा। बोले हाँ आपका पापा कहाँ है? बोले नहीं। वो पूछा तुम्हारा नाम क्या? बोले हमारा नाम है रामपाल। कितने पढ़े हो? बोले पढ़े मैंने बहुत डिग्री ली है। कितनी ली है? बोले एक डिग्री लखनऊ से, एक कानपुर से, एक उन्नाव से, एक पीलीभीत से, एक कालीभीत से, एक बरेली से, एक मुंबई, एक कलकत्ता, और न जाने कहां कहां से। काम क्या करते? बोले एक काम थोड़ी, तमाम काम है। एक काम उन्नाव में, एक काम कलकत्ता में, एक मुंबई में, एक कानपुर में, एक लखनऊ में, एक कालीभीत, पीलीभीत, ये न जाने कहां कहां। लड़की वाले बोले भाई आदमी गजब का, बड़े काम है इसके। और पक्का करो, संबंध पक्का करो, पक्का करो। तो बताओ भैया तुम्हारे पापा कहाँ हैं? बोले पापा पापा पापाओं की कमी है। एक कानपुर में, एक उन्नाव में, एक लखनऊ में, कलकत्ता में, एक बंबई में, और एक कालीभीत, पीलीभीत, और न जाने।
लड़की वाले बोले भैया इतने पापा वाला बेटा नहीं चाहिए, तू खुश रहे, हम तो कहूँ और ही जाके देख लेंगे। तो कहाँ बढ़ाना चाहिए कहाँ घटाना चाहिए ये भी तो दिमाग लड़ाना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। पर विवाह ऐसे ही होते, हंसी अच्छा व्यवहार करती हूँ। अच्छा कम समय के लिए जाओ तो बड़ा प्यार, आए में जमाई राजा आए, आ जाओ बैठो। एक जमाई की बात याद आ गई, बताएं सुनाएं? सुनोगे? बड़ी अच्छी कथा है जमाई की। इनका नाम ही है जम आई। जम किसको कहते हैं? जोर से बोलो। हाँ वो तुम कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं। वैसे इनका नाम जमाई है। एक महानुभाव थे, उन्हें ससुराल का बड़ा शौक था। हर तीसरे दिन ससुराल, हर तीसरे दिन ससुराल, हर तीसरे दिन ससुराल। अब इनकी सासू मां दुखी हो गई थी। अब सासू मां दुखी इसलिए हो गई कि इसलिए दुखी हो गई ना सासू मां, जब भी जमाई आएंगे तो कुछ नया नया भोजन बनाना पड़ता है, महंगा भोजन बनाना पड़ता है, कुछ बाहर से लाना पड़ता है, कुछ घर में बनाना पड़ता है। और जमाई तो जितना खाते नहीं, जितना थाली में छोड़ के बेकार कर देते हैं। तो सासू मां परेशान हो ही जाती है। इसलिए जितने भी जमाई हैं ससुराल कम जाया करो, कम खाया करो, और जितना खाया करो उतना ही लिया करो। जितने जमाई हैं सब सीख लो। ये रामायण तुम्हें भी सिखा रही है, सीख लो बच्चों, मेरे बच्चों सीखो। चक्कर आ रहे हैं, ऊपल्ला हल्ला है। सासू मां भी लंबा नाटक। कौन हो? अरे माता जी आपने पहचाना नहीं, मैं आपका जमाई। अरे राम राम, आपके होते मैं चारपाई पे लेटी हुई। हे भगवान क्या दिन दिखा दिए तुमने। कोई बात नहीं माता जी, लेटी रहो लेटी रहो, कोई बात नहीं। अच्छा कैसे आना हुआ? मुझे किसी ने बताया था आपकी तबीयत खराब है, तो इधर से निकल रहा था, सोचा आपको देखता चलो। माता जी बोली तुम्हें देख के तो तबीयत खराब भई। बताया किसने? तुम्हें देखा तो तब तो तबीयत खराब भई हमारी। अब ही तो भई है। और मन ही मन में बोला जमाई को कैसे बोलती। तो उन्होंने कहा नहीं अच्छा कि आप आ गए, अच्छा है। अच्छा बताओ शाम को रुकोगे? वो भी बेशरम था, कहा हाँ रुकेंगे। तगड़ा बेशरम था, साधारण नहीं था। अब देख रहा है कि घर में और कोई काम करने वाली नहीं है, नाटक ही कर रही सही, पर बीमार पड़ी है सासू मां, तो कह देना चाहिए कि नहीं माताजी रुकेंगे, नहीं जा रहे हैं। तगड़ा था, नहीं माताजी नहीं रुकेंगे, कोई बात नहीं। अब अच्छा बताओ भोजन में क्या बना दूं? पूड़ी बना दूं, क्या बनाऊं? हलवा क्या खाओगे? तुम्हारी पसंद की बना। बोलना तो पड़ता ही, जमाई है भाई। अच्छा पता नहीं जमाई को क्या बुद्धि आई। जमाई बोला माताजी जो घर में बना हो सो, मेरे लिए स्पेशल कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं। मैं भी तो आपका बेटा जैसा हूं, जैसा आपका राकेश वैसा ही मैं। राकेश माताजी के बेटे का नाम था। अब जो होगा कुछ भी, मैंने फिलहाल राकेश रखा है। अब मैंने वो फालतू को उसका निमंत्रण तो ही खाया है, तो जैसा राकेश वैसा मैं। अच्छा माताजी तो बड़ी खुश, बन गई काम। बोले मैंने कुछ नहीं। माताजी वो माताजी बोली राकेश कह रहा था माताजी आपकी तबीयत खराब है, खिचड़ी बना लो। तो आज खिचड़ी बनाई है। तो जमाई का माथा ठनक गया, बोले ससुराल में खिचड़ी खानी पड़ेगी। पर अब ऑप्शन भी नहीं था, कह दिया जो बनाओ सो खाएंगे। खिचड़ी तैयार। शाम का समय, चूल्हे पे बैठे, माताजी को दया आ गई, बेचारा खिचड़ी कहां खाएगा। खिचड़ी में घी डाल दिया थोड़ा सा। बड़े ध्यान से सुनो, बड़े सावधानी से, माताएं जरूर सुने, ये घी की बात है। माताओं का बड़ा भोजन पानी का सिस्टम रहता है। बेटा आया है तो कैसे खिलाना है, पति आया है तो कैसे खिलाना है, और कोई बाहर का आया है तो कैसे खिलाना है, मुझे सब पता है। हाँ खिलाने का सिस्टम माताओं से अच्छा कोई नहीं जानता। तो क्या हुआ, खिचड़ी में घी डाल दिया। और जब खिचड़ी में घी डाला तो जानते हो क्या हुआ? उसी समय राकेश आ गया।
और राकेश भी बैठ गया। एक ही प्लेट में जीजा सारे खा रहे हैं, एक ही प्लेट में। अब पर प्रॉब्लम ये हो गई, जिधर राकेश था उधर घी नहीं था, और जिधर जमाई था उधर सारा घी था। अब सासू माँ से ये हजम नहीं हो रहा था कि जमाई सारा घी खा जाए और मेरा बेटा बिना घी के रह जाए। अब सासू माँ को लगा कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि उधर का घी इधर आए। तो सासू माँ जो अभी तक बीमार थी ने एकदम शेरनी की तरह बोली, सुनते हो लाला? क्या हुआ माता जी? अरे तुम्हारी माँ मेरी बेटी से बहुत लड़ती है, जब देखो झगड़ती रहती है, झगड़ती रहती। जमाई बोले, खिचड़ी है खा लन दो, बाद में सुना। नहीं सुनाऊंगी तो भाई मैं बताए दे रही हूं, अब की बार बेटी आ गई ना तब तक नहीं भेजूं तुम्हारे साथ। जब जिधर घी था ना उधर उंगली गाड़ी, जिधर प्लेट में घी था ना उधर। बोले मैं तब तक नहीं भेजूंगी तो अपनी बेटी को जब तक तुम अपनी मां से लाइन खींच दी, ऐसे अलग नहीं हो जाते। और उधर का सारा घी राकेश की तरफ। अच्छा जमाई नहीं सुन रहा है इस बात को कि मैं तब तक नहीं भेजूंगी, जब वो तो बस जाते हुए घी को देख रहा है। तो जमाई को लगा ये तो सारा ही गया। तो भैया जमाई भी जमाई था, कोई छोटा मोटा थोड़ी था। जमाई ने कहा, माता जी सुनो, क्या कह रही हो? मेरी माता जी लड़ती हैं? अरे माता जी, मेरी माता जी तो गाय गाय गाय। बोले आपकी माता जी गाय गाय? वो मेरी बेटी गाय है, मेरी बेटी गाय। तो जमाई बोला, आपकी बेटी गाय है पर मरखनी गाय है, लड़ने वाली गाय है। और जैसे आपने बताया वैसे बताऊंगा। उन्होंने भी गाड़ दी उंगली प्लेट में। किसने? जमाई ने। माताजी जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी मैं बहुत शांति से मैं और मेरी माँ रहते थे, पर जब से तुम्हारी बेटी मेरे घर में गई है, मेरी माँ और मैं दोनों चाकी की तरह पीस के रखे हुए उसने। अरे माताजी थोड़ा राकेश को भी खाने दो, थोड़ा हमें भी खाने दो। तो कुल मिला के खिचड़ी में घी मिक्स हो गया। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। ऐसी होती है ससुराल। ससुराल में बहुत हंसी मजाक होता है, और इधर तो बहुत ही ज्यादा हंसी मजाक। अब तो कहां होता होगा, जब से शहर सिस्टम आया है सब खेल खत्म हो गया है। ससुराल जाने का सुख ही अलग होता था, मजाक में ही होते। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा, बैठो। अब देखो गुरु जी ने आज्ञा दी, जाओ राम धनुष तोड़ो। राघवेंद्र सरकार, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, अति राघव उठाए वैसे तो सब लोग आना चाहिए जिन्हें एक बार तो मैं मुझे राघवेंद्र सरकार की जय, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। कार्तिक मास है, तुलसी सालिग्राम विवाह है आज। जितना अच्छा दान पुण्य कर लोगे, जितना नाम जाप कर लोगे, लाखों गुना ज्यादा मिलेगा। श्री सभी बराती इधर आ जाएं। हाँ भैया, कोई भी खड़ा नहीं होगा, सब बैठकर ताली बजाएं।
राघवेंद्र सरकार पधार रहे हैं। सबसे प्रार्थना 16 तारीख को ऐसे ही नाचते झूमते गाते हुए चलो दिल्ली और जाके सनातन धर्म का झंडा फहरा लो। माँ भारती बुला रही है, मेरा कृष्ण बुला रहा है, मेरा सनातन बुला रहा है। आने वाली पीढ़ी पर विपत्ति ना हो, हमें हमारा समय बुला रहा है। चलो मेरे प्यारे, चलो। जिन को चलना है, जिन को चलना है वो अपना नाम लिखवा दें। जितने लोगों का नाम होगा उतनी बसों की व्यवस्था यहाँ से करवा दी जाएगी। जो लोग चुनरिया ऊपर नहीं करेंगे हम समझेंगे वो राम के न श्याम के। साड़ी है, चुनरी है, करो ऐसे। ओ मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी प्रिया, मैं तुमको लगाऊंगी। जो गलिया सारा ही हमने जाओगे। जो गलिया घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागव सुण गरुण के ही की आरती श्री रामायण जी की। मैं कथा श्रवण नहीं कर पाई, किसी कारणवश नहीं आए, वो यदि कल कथा में आ जाएं और कथा श्रवण करें तो उन्हें 7 दिन की कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। राधे 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 राधे। और इस पवित्र महीने में दिव्य हम लोग श्री राम कथा